Okay, good morning, everyone. सबको So, सुप्रभात। yesterday we completed quite a lot. We looked at all the 10 blueprint areas of a church. और हम लोगों ने कल जो कलीसिया का जो नक्शा होना चाहिए उसको हम लोगों ने कल देख लिया। Right? So, let's just go through all of them, all 10 of them. और आइए थोड़ा उसको हम और देखेंगे। First जितने one is the local church is the body of Christ. और पहला जो हम लोगों ने देखा था, जो स्थानीय कलीसिया होती है वह मसीह का देह होता है। Second is the family of God. और दूसरा होता है परमेश्वर का परिवार। Thirdly, it's the pillar of truth. और तीसरा होता है वह सत्य का खंभा। So, as a pillar of truth, we must hold on to the truth, we must preach the truth, we must stand by the truth. और सत्य के खंभे की तरह हम लोगों को सत्य को थामे रहना है और सत्य के साथ खड़े रहना है। Fourthly, we saw that the local church is an army of God. और चौथा हम लोग ने देखा जो स्थानीय कलीसिया होती है वह परमेश्वर की सेना होती है। And as an army, we should always be ready. और एक सेना की तरह हमको हमेशा तैयार रहना है। We should always have our armor ready. और हमेशा हमारे हथियार को तैयार रखना है। We take care of each other. हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। We work together as a team. हम एक दल की तरह एक साथ काम करते हैं। Then we looked at the local church as a bride. और फिर हम लोगों ने देखा कि जो स्थानीय कलीसिया एक दुल्हन की तरह। Jesus is coming for his spotless bride. और यीशु अपने बेदाग दुल्हन के लिए आ रही है। So as a bride, we need to learn to walk in purity and in love. और इस एक दुल्हन की तरह हमको शुद्धता और प्रेम में चलना जरूरी है। Sixth, we saw that the local church is a house of prayer and worship. और हम लोगों ने देखा छठा की जो स्थानीय कलीसिया होती है वह प्रार्थना और आराधना का भवन होता है। So when David became king, the first thing he did was he established 24/7 worship. और जब दाऊद राजा बना तो सबसे पहले उसने 24 घंटे सातों दिन आराधना का एक काम शुरू किया। And he raised up 4,000 singers, prophetic singers. और उसने 4000 वक्ता जो गीत गाने वाले हैं उनको उसने खड़ा किया। And this happened for 33 years continuously, 24 hours, 7 days a week. There was praise and worship happening in the church. और यह हुआ 33 साल तक लगातार बिना रुके 24 घंटे सातों दिन। Then we saw that the local church is the temple of God. और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो स्थानीय कलीसिया होती है वह परमेश्वर का मंदिर होता है। Physically, we are the temple of God. शारीरिक रूप से हम परमेश्वर के मंदिर हैं। But corporately, the local church is the temple of God. और सामूहिक रूप से जो कलीसिया होती है स्थानीय वह परमेश्वर का मंदिर होता है। And so, as the temple of God, the glory of God resides in the local church. और जिस प्रकार परमेश्वर का मंदिर होता है तो वहां पर परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में वास करती है। Right? So yesterday we talked about the glory of God. What happens when the glory of God comes? और कल हमने देखा कि क्या होता है जब परमेश्वर की महिमा आती है। Right? Remember when the glory of God came on Moses? आप याद रखते होंगे जब मूसा के ऊपर परमेश्वर की महिमा आई। The people of Israel couldn't see his face. और इजराइल के लोग उसके चेहरे को भी नहीं देख पाए। There are many places in the Old Testament और पुराने नियम में कई जगह where the glory of God came upon people. और जब परमेश्वर की महिमा लोगों के ऊपर आई। In the book of Isaiah, he says, "The glory of the Lord has risen upon you." और ईसाया की किताब में कहता है कि परमेश्वर की महिमा तुम्हारे ऊपर उगी हुई है। So his glory is his presence that brings healing, deliverance, that breaks the work of the enemy. और उसकी महिमा जो है वह चंगाई, छुटकारे और दुश्मन के जाल को तोड़ता है। That's why, remember lifestyle evangelism, we had the point where we can invite people to the church. और आप याद करते होंगे जब जीवन शैली सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों को कलीसिया में आमंत्रित करते हैं। Remember those 3 words in lifestyle evangelism? क्या आप याद करते हैं वो 3 बातों को जो हम लोगों ने सीखा था जीवन शैली सुसमाचार? Come and see. आओ और देखो। So when they come जब वे आते हैं into the local church, स्थानीय कलीसिया में they see the glory of God, वे परमेश्वर की महिमा को देखते and the हैं glory of God touches their heart. और परमेश्वर की महिमा उनके हृदय को छूती है। Then we also talked about the local church being the vine and the branches. और फिर हम लोगों ने देखा कि जो स्थानीय कलीसिया है वह दाखलता और शाखाएं हैं। Jesus said, "I am the vine, you are the branches." और यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम शाखाएं हो। If you want to bear fruit,
अगर तुम फलवंत होना चाहते हो you stay connected to the vine, तो तुम जो दाख है उससे जुड़े रहो and his branches will bear fruit. और उसकी जो शाखाएं हैं वह फल लाएगी। But we also saw that he goes on to say, if you don't remain in me, if you don't abide in me, without me, you can do nothing. और हम लोगों ने ये भी देखा कि वह कहते हैं कि जब तुम मुझ में बने ना रहो और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So we can do ministry, we can even, plant a church without really understanding who Jesus is. और हम कलीसिया का रोपण भी कर सकते हैं और सेवकाई भी कर सकते हैं बिना यीशु को समझे। We can also do ministry without the help of Jesus and without the help of the Holy Spirit. और बिना पवित्र आत्मा के मदद से, बिना यीशु मसीह के सहायता से हम सेवकाई भी कर सकते हैं। You may see a little bit of progress. आप थोड़ी सी उन्नति देखेंगे It will not bear fruit. लेकिन कोई फल नहीं लाएगा, There will not be eternal fruit. कोई अनंतकालीन फल नहीं आएगा। Right? So even as you step into ministry, even as you step into the things God has called you to do, और यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है सेवकाई करने के लिए, उसकी कलीसिया को रोपण करने के लिए, remember, He is the vine, we are the branches. तो यह याद रखिए कि वह सच्ची दाखलता है और हम उनकी शाखाएं हैं। Then the 10th one was, He is the lampstand. और जो 10वां भाग हम लोगों ने देखा कि वह हमारे दीवट है। Right? So He said, you are the light of the world. और उन्होंने कहा कि तुम संसार के प्रकाश हो। But He also said to the local church that we are the lampstand. और उन्होंने कलीसिया को भी कहा कि हम एक दीवट की तरह हैं। In the book of Revelations, He says, और प्रकाशित वाक्य की किताब में वो कहते हैं, John is having this vision and he's seeing Jesus walking among the lampstands, golden lampstands. और यूहन्ना को यह दर्शन आ रहा है कि यीशु मसीह जो सोने के दीवट थे, दीप थे, उससे होकर गुजर रहे थे। Okay, so let's get into section 3. आइए हम जो भाग 3 है उसमें जाएंगे। That's chapter 19. वह अध्याय 19 है। Everyone there in your books? सब लोग हैं वहां पर? Okay, so we saw the different characteristics of the local church. और हम लोगों ने स्थानीय कलीसिया के अलग-अलग चरित्रों को देखा। Now we're going to look at the sacraments of the local church. और जो कलीसिया के विधि हैं उसको हम सीखेंगे आज। Sacrament simply means the practices that are followed in the church. और जो विधि संस्कार है वह अभ्यास है जो कलीसिया में किए जाते हैं, उसके बारे में है। Now there are certain practices that happened in the early church. और कुछ ऐसे विधि संस्कार पहले जो प्रारंभिक कलीसिया थे उसमें भी हुए, But we don't have to follow them now. उनको अभी हमको लागू करना नहीं है। But there are some practices that happened in the early church. और कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो हम लोग जो पहले प्रारंभिक कलीसिया में होती थी। And these practices will be permanently observed in the church. और यह अभ्यास जो है वह स्थायी रूप से उनको लागू किया जाता था कलीसिया में। Okay, let me give you one example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Jesus went and washed his disciples' feet. यीशु गए और अपने चेलों के पैरों को धोया। Now, do we have to do that every time? तो क्या हमको हर समय करना चाहिए उसे? Do we have to go and wash our pastor's feet? क्या हमको अपने पासवान के पैरों को धोना चाहिए? It's not a practice of the church. यह कलीसिया का कोई अभ्यास नहीं है। Though people do it, लोग करते हैं, but it's not a practice of the church. लेकिन यह कलीसिया की विधि नहीं है। But I want to focus on two important practices within the church. लेकिन मैं आपका ध्यान दो महत्वपूर्ण विधियों पर आकर्षित करना चाहता हूँ। Number one is water baptism. पहला है जल का बपतिस्मा। Now, how did this whole thing of water baptism start off? और कैसे यह पूरा जो जल का बपतिस्मा देना वो शुरू हुआ? In the old covenant, a child that was born of Jewish descent was circumcised. और जो पुराने नियम में जब कोई बच्चा जन्मता था तो उसका खतना कराया जाता था। It was a sign of being in covenant with the God of Israel. और यह चिन्ह था कि वह इज़राइल के परमेश्वर के साथ वह वाचाबद्ध है। Now, God sent prophet after prophet after prophet to talk to the people of Israel. और फिर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के बाद भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वह इज़राइल के लोगों से बातें कर सके। And the last prophet और जो अंतिम भविष्यवक्ता थे is Malachi in the Old Testament. और पुराने नियम में वो था मलाकी। Right? So, everyone go to the last book in the Old Testament. Go to Malachi in your Bible. आपके बाइबल में सबसे जो अंतिम किताब है
मलाकी, उसमें जाइए आप, Have you gone there? पुराने नियम के अंतिम किताब में। The Old Testament, go to the last book, the last chapter. और जो पुराने नियम के अंतिम किताब के अंतिम अध्याय में जाइए आप, You will see an empty page there before the New Testament starts. और वहां पर एक खाली किताब देखेंगे जहां पर नया नियम शुरू होता है। Yes? देख रहे हैं आप? That empty page is 400 years of silence. और वह जो खाली जो पन्ना है वह 400 साल का शांत रहना है। So God has been speaking to prophets, northern kingdom, southern kingdom. और परमेश्वर जो उत्तरी राज्य है और जो दक्षिणी राज्य है और लोग भविष्यवक्ताओं से बात कर रहे हैं। Some are believing, sometimes they don't believe. Sometimes they believe, sometimes they don't believe. कुछ समय वो विश्वास करते हैं, कुछ समय वो विश्वास नहीं करते हैं। God said enough of this. तो परमेश्वर ने कहा बस हो गया ये, No more prophets. कोई भविष्यवक्ता नहीं। 400 years, there's no prophets. 400 साल कोई भविष्यवक्ता नहीं। So what are the people of Israel doing? तो इजराइल के लोग क्या कर रहे थे? They are going, वे जाते हैं, they're offering sacrifice, वे बलिदान चढ़ाते हैं, sin offering, guilt offering, pain offering, every offering. दोष बलि, पाप बलि, दर्द बलि, हर एक प्रकार के बलि। But they don't know why they're doing it. लेकिन वे नहीं जानते कि किस लिए वो कर रहे हैं। So that's been happening year after year after year. और फिर वो सालों के बाद सालों के बाद सालों के बाद Matthew, in the book of Matthew, और मत्ती की किताब में all of a sudden अचानक से comes this man named John the Baptist. और एक व्यक्ति आता है जिसको कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। He's a strange man. यह बहुत ही एक अजीब व्यक्ति थी। He's wearing a camel's coat. वह एक ऊंटों का जो कोट होता है कपड़ा वो पहना हुआ He's था। living in the desert. वह मरुभूमि में रहता है He's eating locust and honey. और वह टिड्डियों को और मधु शहद को खाता था। We eat pizza with sauce. हम लोग पिज्जा को सॉस के साथ खाते हैं। He's eating locust with honey. वह टिड्डियों You know what is को, locust, no? आप जानते हैं टिड्डियों को वह हनी में डुबा के खाता था। The bigger grasshoppers. जी, And he's come there वो वहां पे आता है to the river of Jordan जॉर्डन नदी के किनारे and he's talking about repentance. और वह आंख के पश्चाताप के बारे में बात करता है। He's saying, okay, all you people, you are doing whatever you feel like doing. देखो तुम लोग जो जो चाहते हो अपनी मनमानी करते हो, And now you're coming and you're saying, okay, I'm a child of Abraham. और आके आप कहते हो कि अभी हम अब्राहम की संतान हैं। So people, the way John the Baptist was preaching, people's hearts were changing. जिस प्रकार जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, लोगों के हृदय बदल रहे थे। So John the Baptist started water baptizing people. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा देना शुरू किया लोगों को। What is this water baptism? यह जल का पानी का बपतिस्मा देना क्या This है? was a baptism of repentance. और यह पश्चाताप का बपतिस्मा देना था। It was to repent and say, okay, God, I've turned away. I'm a sinner. I've turned away from you. I want to come back to you. और यह कहना था कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं भटक गया था लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आता हूँ। Now picture this. आप इसको आप अपने मन में सोचिए। For 400 years, 400 साल तक everyone are going to the temple. सब लोग मंदिर में जा रहे हैं They're standing and praying. और वे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। Oh God, you are the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, Jacob. वो परमेश्वर आप इसहाक याकूब और याकूब के परमेश्वर हैं, ये परमेश्वर आप इजराइल के परमेश्वर हैं। Suddenly nobody's come to the temple. और अचानक कोई भी उस मंदिर में नहीं आता है। Where's everyone gone? सब लोग कहाँ चले गए? Everyone have gone to the desert. सब लोग मरुभूमि में गए हुए हैं। The Pharisees, you should read that. It's wonderful. The Pharisees and the rabbis, the leaders, they say, who's this fellow? जो फरीसी थे, जो गुरु थे, वो जाके कहते कि यह व्यक्ति कौन है? Who's this? Why are they going to Jordan? Why are they going there so far away? Nobody's coming to the church. Nobody's putting offering in the church. What is happening? कोई कलेशा में नहीं आ रहा है, कोई अपना भेंट नहीं चढ़ा रहा है, वो सब मरुभूमि में रेगिस्तान में जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? Everyone have gone सब लोग वहां गए हुए हैं to be water baptized by John the Baptist. कि वो अब जल का बपतिस्मा प्राप्त कर सके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। But John the Baptist said something very powerful. और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कुछ ऐसा सामर्थ्य कहा। He saw Jesus उसने यीशु को देखा। and he said, behold the Son of God. वो कहता है कि देखो परमेश्वर का पुत्र, I baptize with water. मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, One is coming after me जो मेरे बाद आने वाला who is है going to baptize with fire. वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। So what does it teach us here? तो यह क्या सिखाता है हमें? Baptism
is a command in the New Testament. नए नियम में बपतिस्मा एक आज्ञा है। Jesus himself went into the water and was ready to be baptized. और यीशु खुद वो पानी में गए और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार थे। Now, Jesus did not have any sin in him to be baptized of repentance. और यीशु में कोई ऐसे पाप नहीं थे जिसको उनको बपतिस्मा लेना था पश्चाताप के लिए, But he did it so that he stands as a testimony, as a as a witness to people. और उन्होंने किया इसलिए कि वह एक गवाही के रूप में लोगों के पास अपना उदाहरण स्थापित कर सके, To set an example. अपने उदाहरण को स्थापित करने के लिए। And so after Jesus was baptized, और यीशु के बपतिस्मा के बाद there was one group of people और एक लोग का समूह था who believed in water baptism. जो जल के बपतिस्मा में विश्वास करते थे, That is the baptism of repentance. जो पश्चाताप का बपतिस्मा था। But then after Jesus died and rose again, there was a group of who believed in the baptism of the Holy Spirit. और उसके बाद जब यीशु के मरने के बाद जब वो पुनरुत्थान हुए तो एक समूह था जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात करने लगा। But both were important. लेकिन दोनों जरूरी थे। Right? Now, the baptism of the Holy Spirit is the work of the Holy Spirit. बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो पवित्र आत्मा का Baptism काम है। in water is an obedient act that we do to symbolize our experience with God. और जब जल का बपतिस्मा लेता है तो हम उस आज्ञाकारिता को मानते हैं या उस आदेश को मानते हैं जो संकेत करता है परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिया है। Let's read Romans 6:4. आइए हम पढ़ेंगे रोमी का 6:4। Romans chapter 6 and verse 4. रोमी अध्याय 6 4 वचन। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने Romans chapter 6 and verse रोमियो 4. 6:4। Yes. So when we are baptized, जरा माइक में पढ़िएगा क्योंकि लोगों को सुनाई देगा। जब हम बपतिस्मा दिया जाता है, we identify with the death, तो हम पहचान जाते हैं उस मृत्यु से, burial, गाड़े जाने से and resurrection और उत्थान होने से, of our Lord Jesus Christ. पुनरुत्थान होने से यीशु मसीह की। That's what we identify with. और इसके द्वारा हमको पहचाना जाता है। So, if a person is being baptized, तो एक व्यक्ति जब उसको बपतिस्मा दिया जाता है, the word baptismo means immerse, fully immerse. जो शब्द बैप्तिस्मो का मतलब होता है पूरी रीति से डुबाया जाना, Immersed inside water. पानी के अंदर डुबाया जाना। So the moment we make a decision to be water baptized, और जिस क्षण हम यह निर्णय लेते हैं कि हम पानी का बपतिस्मा प्राप्त we are करें, making a public declaration, तो हम जनहित में यह एक घोषणा करते हैं। and this public declaration is that we are accepting Jesus as our personal savior. और हम लोगों के बीच में यह घोषणा करते हैं कि मैं यीशु को ग्रहण कर रहा हूं एक व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में, And we identify with his death. और हम पहचाने जाते हैं उसके मरने। The moment we go inside the water, it's his burial. और जिस क्षण हम पानी के अंदर जाते हैं वह होता है उसका गाड़ा जाना। When we come out of the water, we identify with his resurrection. और जब हम पानी से जिस क्षण बाहर आते हैं उसको हम पुनरुत्थान के बारे में को लेकर पहचानते हैं। That's what we identify with. तो वही हम उसको पहचानते हैं। It's not like we really die and really resurrect. यह नहीं है कि सचमुच में हम मरते हैं और सचमुच जी उठते हैं। It is an identification. वह एक चिन्ह है, वह एक संकेत है। Now, baptism is important because we can maintain a clear conscience before God. और बपतिस्मा जरूरी है कि हम साफ स्पष्ट एक अपना चेतना हम परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। I read this funny story. मैं एक बहुत ही हंसी वाले कहानी सुना। One man was, he accepted Jesus as his personal savior and he wanted to be baptized. तो एक व्यक्ति ने अपने आप को
अपने आप को यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके वह पानी का बपतिस्मा लेना So when चाहता he went था। into the water, और जब वह पानी में गया as he was getting और baptized, जब उसको बपतिस्मा हो रहा था, he put his hand outside उसने अपना हाथ बाहर रखा and the baptism was over. और उसका जो बपतिस्मा था वो खत्म हुआ। The pastor asked him, why you put your hand outside? पास्टर ने पूछा कि तुमने अपना हाथ बाहर क्यों रखा? He said, because in this hand I have to take bribe, I have to give bribe. तो वो कहा कि मुझको इस हाथ से घूस लेना है और घूस देना है, So this hand is no need baptism. तो इस हाथ को बपतिस्मा देना जरूरी नहीं है। It doesn't work that way. वो उस प्रकार काम नहीं करता It है। is a clear conscience before God. You're saying, God, right from now, my life is not mine, but it's yours. और यह बहुत साफ स्पष्ट चेतना है परमेश्वर के सामने कि हम कहें परमेश्वर कि अब मेरा जीवन मेरा नहीं है, वह तुम्हारा है। Now, here's the important question. और एक बहुत जरूरी प्रश्न आपसे, Who must get water baptized? किसको जल का बपतिस्मा देना है? What is the rules to be water baptized? जल का बपतिस्मा देने वाले के लिए नियम क्या क्या है? There is one rule, सिर्फ एक ही नियम है, one requisite. एक ही पहले से जरूरी बात, Believe in the Lord Jesus as your personal savior and your Lord of all. और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत मुक्तिदाता है और वह सब में प्रभु है। That's it. उतना ही, Nothing more. और कुछ नहीं। You don't have to know Genesis to Revelations. आपको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जाने की जरूरत नहीं है, You don't have to know Old Testament survey, New Testament survey. और जो नया नियम का सर्वेक्षण, पुराने नियम का सर्वेक्षण Only नहीं one जाना thing है। you should know. आपको सिर्फ एक ही बात जाननी है, Jesus died on the cross. यीशु क्रूस पर मरा He rose again from the dead. और वो मरने के बाद फिर से जी And उठा, now I believe that my sins are washed away. और अब मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पाप धो दिए गए। How do we know this? हम इसको कैसे जानते हैं? If you look in the Bible, Saul of Tarsus, he became a believer when he saw, he was blinded after seeing that light. आप देखते हैं कि जब वह जो साउल जो तारसिस का था वह अंधा बना, फिर वो विश्वासी बना जब उसने प्रकाश को देखा। And then Ananias came, prayed for him, और अननियास आकर उसके लिए प्रार्थना किया took Saul and baptized him in water. और साउल को ले जाकर फिर उसको उसने बपतिस्मा दिया। Now Saul didn't know everything. और साउल को सब कुछ नहीं मालूम था, He was still on the process of learning. और वह उस लड़ने के सीखने के दिशा में था। So don't wait to become very holy. और आप बहुत पवित्र बने उसके लिए आप इंतजार ना करें। If you wait to become holy, they'll become full holes. अगर आप पवित्र बनने का इंतजार करेंगे तो आपके पूरे अंदर में छेद हो जाएंगे। You understand? आप समझ रहे हैं? Right? There's one requisite. I believe in Jesus. You can take this step. और एक ही जरूरी बात है कि आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु है और आप अपना कदम बढ़ाएं। But it's also good to prepare yourself. लेकिन यह बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप तैयार करें। Take your time. If you want to take your time, you can prepare yourself. अगर आप समय लेना चाहते हैं तो आप लेकर समय को आप अपने आप को तैयार करें। But if somebody in your church says, hey, I want to be water baptized, लेकिन आपके कलीसिया में अगर कहे कि देखिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ पानी का, don't tell them I'll give you 100 marks question paper. आप ये ना कहें कि मैं आपको 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर दूंगा आपको। We are in no place to judge somebody or make decisions for somebody else. हम किसी स्थान में नहीं है कि हम उनके लिए निर्णय लें और या उसका न्याय करें। That person can be 2 days in the Lord or 20 years in the Lord. वह व्यक्ति 2 दिन में भी हो सकता है परमेश्वर में या 20 दिन में हो सकता है, We cannot question that. 20 साल तक हो सकता है, हम Because उसका प्रश्न नहीं कर he is सकते obedient to God's word. क्योंकि वह परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी है। Now, listen to this. Water baptism will not make you a spiritual giant once for all. और आपको पानी का बपतिस्मा एक आत्मिक दानव सबके लिए आपको नहीं बनाएगा। Now, for example, you get water baptized. देखिए उदाहरण के रूप में जब आपको पानी का बपतिस्मा दिया The जाता है, moment you come out of the water, जिस समय आप पानी से बाहर आते हैं doesn't mean that you become a big prophet. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता बन गए। Everyone will say, come and preach. आप लोग को कहेंगे सब लोग कि आके प्रार्थना It प्रचार doesn't कर, work that way. वो ऐसा काम नहीं करता। There is a preparation that is involved. और एक तैयारी है जिसको होना जरूरी है। We have to prepare ourselves, अपने आप को तैयार करना है right? And then we grow in the Lord. और फिर हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। Water baptism
is a symbolic proclamation of the cross. और क्रूस का वह सांकेतिक घोषणा करना है जो है पानी का बपतिस्मा। See, we don't get water baptized only because we can get the certificate and get one photo with the pastor. हम लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते हैं कि हमको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और एक फोटो खींचने का मौका मिलेगा पास्टर के साथ। We don't get water baptized because the water is nice. हम इसलिए पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं कि पानी अच्छा है। We don't get water baptized because we want everyone else to know that even I am water baptized. और हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं ये भी कि सब लोग जाने कि हम भी जल का बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं। When we are getting water baptized, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं we are proclaiming the power of the cross. हम उस क्रूस के सामर्थ की घोषणा करते हैं, Right? The bondages are broken. और सारे बंधन टूट जाते हैं, Addictions are broken. हर एक आदतें टूट There जाती is हैं, healing. वहां पे There चंगाई is होती है, deliverance. वहां पे छुटकारे होते हैं। Maybe bondages of years, generational bondages can break in a second पीढ़ी after से water baptism. पीढ़ी से पीढ़ी तक का बंधन, वह सालों से सालों तक का बंधन एक सेकंड में टूट जाता है। It's an act of obedience. यह आज्ञाकारिता का कार्य है, And the blessings will flow into us. और फिर वह आशीष हमारे ऊपर हमारे से होके बहने लगती है, हमें Now, बहने लगती है। When we baptize people, जब हम लोगों को बपतिस्मा देते हैं baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और हम उनको बपतिस्मा देते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। So normally we say, I baptize you in Jesus' name, और हम सामान्यतः यह कहते हैं कि मैं तुमको यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, and I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Right? So after this, we look at the second aspect, and then there are a couple of questions, and we'll answer those questions. It will help us gain understanding. और फिर हम दूसरे भाग को देखेंगे इसके बाद, जहाँ पे हमें और इन बातों को समझ की प्राप्ति होगी। How many of you are water baptized? कितने लोग यहाँ पर जल का बपतिस्मा लिए हुए हैं? Just a few. हम लोग में से सब। It's good. Wonderful. Wonderful. All right. So let's go to the second aspect. अब आइए हम दूसरे भाग को देखेंगे। First one was, water baptism. The second one is the Lord's table, communion. तो पहला है पानी का बपतिस्मा और दूसरा भाग है वह है प्रभु भोज। Now we all know about it, even if we haven't partaken of it, we know about it, we've seen it. और अगर हम उसमें अगर भाग ना भी लिए हों तो हम उसके बारे में जानते हैं, हमने उनको देखा है, उसे देखा है। The Lord Jesus did something very powerful. प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बहुत सामर्थ्य किया। He washed his disciples' feet. उसने अपने चेलों के पैर को धोया, He wiped their feet. उसके पैरों को धोया, And they all sat in the Last Supper. और उनके पैरों को धोकर वह अंतिम भोज के लिए बैठे हुए थे। I'm going to share something which is historically proven, historical facts. और मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात जो मानी गई है वह मैं आपको बताता The हूँ। Jews had a tradition. तो यहूदियों का एक परंपरा था, Whenever they eat a meal, they would cook breads. और जब भी वह भोजन करने बैठते थे तो वह रोटियों को पकाते थे, And then they would burn the first bread. और जो पहला रोटी था उसको वो जला देते थे। Right? So normally they will take that bread, keep it aside, और वह जो जले हुए रोटी को लेकर वो बगल में रखते थे, and then they would begin to eat their regular meals. और फिर उनका जो नियमित भोजन था उसको खाना वो शुरू करते थे। That was to signify the burnt offering that God is pleased with it. और वह उस बातों को दिखाने के लिए जो बर्न्ट ऑफरिंग होता है, जो होम बलि होता है, उसको दिखाने के लिए। Historians and theologians say that Jesus took the bread. और जो इतिहासकार हैं और जो वचन को जानने वाले हैं वो कहते हैं कि यीशु ने उस रोटी को लिया। Now it's not in the Bible, but theologians have read about it, and they've said that Jesus may have taken that burnt one and said, "This is my body." और यह लिखी नहीं है बात बाइबल में, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं या जो दिव्य वचनों को जो सीखते हैं वो लोग कहते हैं कि यीशु ने शायद वह जली हुई रोटी को लिया होगा, To signify that he is going to become the burnt offering. कि वह होम बलि बन जाए, उसका संकेत करने के लिए। The Lord Jesus appeared to the apostle Paul and gave him a revelation of what happened at the Lord's table. और प्रभु यीशु मसीह अपने
चेले प्रेरित पौलुस को वह दर्शन दिया और कहा कि प्रभु भोज के मेज पर क्या हुआ। So, to whom is the Lord's table open to? और यह प्रभु भोज का जो मेज है वह किनके लिए खुला है। The Lord's table is for all those who believe in the Lord Jesus Christ. और प्रभु भोज का जो मेज है वो खुला है उन सबों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। No prerequisites. उसके लिए पहले से तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। No pastor, no prophet can tell you don't take. कोई पासवान कोई भविष्यवक्ता आपको नहीं कह सकता कि मत लो। Why? Because it's an expression of personal faith in Jesus Christ. क्योंकि यह एक भाव है आपका व्यक्तिगत विश्वास दिखाने के लिए जो आप यीशु मसीह में रखते हैं। Right? And again, it is an expression of Jesus' death, burial, and resurrection. और यह भाव भी दिखाने के लिए यीशु का उसी का जन्म होना, उसका मृत्यु होना और मृत्यु के बाद उसका पुनरुत्थान होना, उसके भी उसका भी It's a proclamation of the finished work of the cross upon our lives. वह एक घोषणा है जो हमारे जीवनों पर क्रूस का जो काम जो पूर्ण हुआ उसके बारे में भी। It's like saying, Jesus, whatever you did on the cross, यह इस प्रकार कहना है मानो यीशु आपने जो भी किया क्रूस पर, you took up my sins, infirmities, my sickness, my disease, my pain, my sorrow. और सारे मेरे दुख तकलीफ दर्द बीमारी सबको आपने ले लिया। You shed your blood on the cross, आपने क्रूस पर लहू बहाया and that blood gives me forgiveness. और वह लहू मुझे क्षमा देती है। And that blood, there is power in that blood. और उस लहू में एक सामर्थ है। So I eat this bread remembering what you did on the cross. और मैं इस रोटी को लेता हूँ इस बात को याद रख के कि आपने क्रूस पर क्या किया था। And I drink this grape juice remembering your blood on the cross. और इस दाख रस को मैं लेता हूँ याद करके आपके लहू को जो क्रूस पर बहाया गया था। It's an expression of our faith. वह हमारे विश्वास को दिखाने का एक भाव है। We say, God, until you come, we are going to keep doing this. और हम कहते हैं कि प्रभु जब तक आपका आगमन ना हो हम ये करते रहेंगे। It's an expression of our union with Jesus. और हमारे यीशु में उसके साथ जो एकता है उसको दिखाने का भाव है। It is an expression of our covenant relationship with Him. और हमारा जो वाचा बद्धता जो संबंध है उसके साथ उसको दिखाना है। You know, when we are partaking of the Lord's table, we can, experience the power of God in our lives. और जब हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं हम परमेश्वर के सामर्थ को महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। We can invite the healing power of God to come into you. और परमेश्वर के चंगा करने वाले सामर्थ को अपने जीवन में हम आमंत्रित कर सकते We हैं। can ask the Holy Spirit to break every yoke, every bondage of the enemy. और शत्रु का जितना भी जुआ और जितना बंधन जो बंधा हुआ है उसको तोड़ने के लिए हम यीशु में पवित्र आत्मा को कह सकते हैं। And I was reading a testimony online. और मैं एक गवाही को पढ़ रहा था ऑनलाइन। There was this man who was a believer, और एक व्यक्ति वो विश्वासी था, but he was not too deep in the word of God. लेकिन वह वचन में बहुत गहरा नहीं था। He was a busy man. He would go to work and come back. वह बहुत व्यस्त व्यक्ति था, वह काम में जाता था वापस आता था। But he believed in the Lord Jesus. वह यीशु मसीह पर विश्वास करता था। And all of a sudden, he was diagnosed with cancer. और अचानक से उसको कैंसर के रोग से उसको पाया गया। A healthy man, एक स्वस्थ व्यक्ति, strong man. मजबूत व्यक्ति, All of a sudden, अचानक से the doctors are saying you have about 3 months to live. और चिकित्सक कहते हैं उनको कि वह सिर्फ 3 महीने ही जी पाएगा। He had a wife, he had 2 children. उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। They were all in shock. वे सब चकित रह गए। Even if they went through the medications, it can only extend for a few more months. और अगर वह दवाई भी लेते हैं तो वह सिर्फ कुछ महीनों तक आगे बढ़ेगा। So he went back to God's word. वह वापस परमेश्वर के वचन में आया। And he started saying, God, why, just like every one of us, we may ask questions. Why me? Why, what did I do wrong? हम जैसे कि हम लोग में से कई पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों हमने क्या गलती किया। And he had the same questions. और उसके पास भी यही प्रश्न था। But he began to read about the Lord's table and the power of the cross. और फिर वह शुरुआत किया प्रभु भोज के मेज के बारे में सीखने के लिए और क्रूस के बारे में सीखने के लिए। So he decided that every day he and his wife will partake in the Lord's table. और उसने निर्णय लिया कि रोज उसकी और उसकी पत्नी प्रभु भोज में से भाग लेगी And pray for healing. और वह चंगाई के लिए प्रार्थना करेगी। So they both every day they would partake in the Lord's table. और prayerfully. वो रोज प्रार्थना पूर्वक प्रतिदिन प्रभु भोज लेते थे।
He went about doing his, he couldn't go to work, so he was at home. वह काम में नहीं जा पा रहा था, लेकिन वो घर में था। 2 months over, 2 महीने खत्म हो गए, 4 months over, 4 महीने खत्म हो गए, and he was getting better. Nothing's happening to him. और वह ठीक बेहतर हो रहा था, He उससे said, कुछ okay, नहीं हो let's रहा था। go and check with the doctors. और वह गया, कहा कि चलो अब डॉक्टर से जाकर चेक कर, जांच They करें। went to the doctors. वे डॉक्टर के पास गए, They did a scan. वो उन्होंने स्कैन किया, The doctors came back and said, और डॉक्टर आकर कहा, you have the organs of a 20-year-old boy. आपके पास जो आपके जो शरीर के भाग हैं, वह 20 साल के युवा व्यक्ति की तरह है, There is no spot of cancer in your body. और कैंसर का कोई धब्बा तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं है। What did they do? उन्होंने क्या किया? Partake in the Lord's table. वे प्रभु भोज में भाग लिए। You invite the power of the cross. आप क्रूस के उस सामर्थ को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। This person was completely healed. यह व्यक्ति पूरी रीति से चंगा हो गया, And there are hundreds and thousands of testimonies of this happening. और सैकड़ों हजारों गवाहियां हैं जो ऐसा हो रहा है। So, when we partake in the Lord's table, तो जब हम प्रभु भोज से भाग लेते हैं, it's very important to do 2 things. तो यह बहुत जरूरी है कि हम 2 बातों को करें। Examine our lives. अपने हृदय को जांचें, अपने See, जीवन को for जांचें। example, you're in church and the pastor is praying over the elements. और जैसे कि आप कलीसिया में हैं और पास्टर उन तत्वों के लिए प्रार्थना कर रहा है, And even as you are preparing your heart, और जब आप अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, examine your heart. अपने हृदय की जांच करें। The Holy Spirit may say, okay, this is something that you have done wrong. Confess your sins. और पवित्र आत्मा कह सकता है कि यह वह बात है जो तुमने गलत किया है, अपने पाप को स्वीकार कर, अंगीकार कर। That at that moment, just say, yes, Lord, this is a sin that I did. Please forgive me. और उस क्षण आप कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, यह पाप मैंने किए हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। Secondly, दूसरी बात is taking the elements, understanding what the cross is all about. और उस तत्वों को लेना, वह बात समझ के कि क्रूस क्या है, That is partaking in the Lord's table in a worthy manner. और एक योग्य रूप से प्रभु भोज के मेज में भाग लेना है। So now, very important to understand this. और बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि The bread and the grape juice, जो रोटी और जो दाखरस होता है, it is earthly elements and it is symbolic. यह एक पृथ्वी का तत्व है और यह सांकेतिक है। We don't believe in transmutation. That means it does not really become the body and the blood of Jesus. और यह जैसे कि वो बदल जाने वाला, उसे विश्वास नहीं करते, यानी वह जो दाखरस है वह प्रभु यीशु का लहू नहीं बन जाता है। You know, the Roman Catholics believe that it's called the Eucharist. और जो रोमन कैथोलिक है वह इस विश्वास करते हैं कि वह यूकरिस्ट बन जाता है। So they believe that the moment they're taking the Lord's table, और यह विश्वास करते हैं कि जिस समय वह प्रभु भोज में से लेते हैं, that really becomes the body and the blood of Jesus. वह सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू बन जाता है। It is just symbolic, यह सिर्फ सांकेतिक है, but the power is there in that लेकिन जो सामर्थ है वह उसमें है, when we take it in a worthy manner. जब उसको हम योग्य रीति से लेते हैं। Everyone understood that? आप समझ गए इसे? Yes? Okay. So it does not actually become the real body and blood of Jesus. और वह सचमुच वास्तविक रूप से परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर नहीं बन जाता है, लहू नहीं बन जाता है। No, because now Jesus is in heaven. कि अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है, He can't give his body and blood now. वह अपना शरीर और लहू नहीं दे सकते अभी। But he's saying, when you do this in remembrance of me. वह कहते हैं कि जब तुम इसे करो तो मुझे याद करके करो। Now, how can we partake in the Lord's table in a worthy manner? और किस प्रकार हम प्रभु भोज के रूप को हम एक प्रभावी रूप से ले सकते हैं? Paul the apostle writes to the Corinthian church, और जो पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को कहते हैं, and he's rebuking them for the way that they're partaking in the Lord's table. और वो उनको डांट रहे हैं जिस तरीके से वह प्रभु भोज में भाग लेते हैं। He's saying 2 things you all are doing. वो कहते हैं कि 2 बातें तुम लोग जो कर रहे हो। One thing is you are partaking in the food sacrificed to idols. और एक बात जो तुम जो मूर्तियों पर चढ़ाने वाले भोजन वस्तु है उसमें तुम लोग ले रहे हो, भाग ले रहे हो। Then you're partaking in the Lord's table. और तुम भोज में भी भाग ले रहे हो। How can you partake in the table of the devil and also partake in the Lord's table?
और कैसे तुम उस शैतान के मेज पे से ले रहे हो और उसी समय तुम जो प्रभु भोज है, प्रभु का जो मेज है उससे ले रहे हो। So now that you're partaking in both, there is no value in what you're doing. और अब जो तुम दोनों में से भाग ले रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, जो तुम कर रहे हो उसका कोई मूल्य नहीं है। You're giving the same reverence to the food sacrifice to idols, और तुम जो श्रद्धा, वही श्रद्धा जो दे रहे हो तुम, जो भोजन वस्तु मूर्तियों को चढ़ाया जा रहा है, and you're giving the same reverence to the Lord's table. और वही श्रद्धा जो प्रभु भोज है उसको भी तुम दे रहे हो। So Apostle Paul says this is wrong. अब पौलुस प्रेरित कहते हैं यह गलत है। This is not going to bring the blessings of God into your life. यह परमेश्वर का वह आशीष को तुम्हारे जीवन में आने नहीं देगा। Now because of this, it became a stumbling block to new believers. और इसके चलते वह एक ठेस लगने वाला पत्थर बन गया Now जो imagine- नए विश्वासी थे उनके लिए। Imagine new believers are coming to the church आप कल्पना कीजिए कि नए विश्वासी कलीसिया में आ रहे हैं and they're saying, hey, I saw him eating the food sacrificed to idols. और वो कहते हैं कि अरे मैंने ऐसे देखा है, जो मूर्तियों को जो भोजन प्रसाद चढ़ाया जा रहा था उसे वो खा रहा था, And now he's partaking of this. और अब इससे भी वो भाग ले रहा है। So the new believers are feeling it's okay. We can do both. तो जो नए विश्वासी है वह ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि अरे ठीक है, हम दोनों कर सकते हैं। So Paul is rebuking them. तो पौलुस उसको डांट रहा है। Secondly, दूसरी बात, they have turned the celebration of the Lord's table into breakfast time. और उन्होंने जो परमेश्वर के जो मेज को मनाया जाने को वह नाश्ते के समय के जैसा बना दिया है, They made a time of fellowship, और उसको एक संगति करने का समय बना like दिया, a feast. एक जैसे भोज होता है उसके जैसा बना दिया है। So it's like, you know how we have tea and talk to each other? जैसे कैसे हम लोग चाय पीते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, Do we drink the tea in reverence? क्या हम चाय को श्रद्धा से पीते हैं? How? We just drink the tea. अब जैसे ही ऐसी चाय को पी लेते हैं, The same way, उसी प्रकार the Lord's table is there. और प्रभु भोज लगाया गया है, They are talking to each other. वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं They are sharing the food. और वो खाना बांट रहे हैं। This is not food. यह खाना नहीं है, This is the Lord's table. यह परमेश्वर का मेज है। So Paul saying to the believers, because you're taking it in an unworthy manner, और क्योंकि तुम उसको अनुचित रीति से ले रहे हो, that is why many of you are still sick in your bodies. इसीलिए सब आप में से तुम में से कई हैं जो अभी भी शरीरों में बीमार हैं। But if you take it in a worthy manner, अगर लेकिन आप एक अच्छी रीति से लेते हो, उचित रीति से लेते हो, you will see the healing in your body. तब जाके तुम अपने शरीरों में चंगाई को देखोगे। So you understood this? आप समझ गए इस बात को? Yes. Can you speak on the mic, please? माइक पास कर दीजिएगा जल्दी से। Okay, it looks like this is 200 meters away. One of you can get up and give the mic, no? ये सिर्फ 200 मीटर का दायरा है, कोई खड़ा होकर माइक दे सकता है ना? 2 माइक था ना? Where's the other mic? अच्छा, एक वहां पे, ठीक है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन है जो एक दूसरे से सिमिलर है। जनरली आई एम इन क्राइस्ट लास्ट मोर देन 12 years, so I can't who- understand. He is in Christ for last 12 years. Okay. 12 years, so who all are called believer, means after taking baptism we are called believer, or once we accepted Jesus Christ in our heart then we are called believer? And similar question is that can we take part in Lord's table before baptism? Yeah, so those questions are there later on. Yes, we can take, once you accept Jesus as your personal savior, you are a believer. You जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो आप एक विश्वासी बन जाते हैं। You can take water baptism, you can take the Lord's table anytime. और आप पानी का बपतिस्मा और भोज कभी भी ले सकते हैं। So it's not necessary that you have to be water baptized to partake in the Lord's table. यह जरूरी नहीं है कि आपको जल का बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा कि आप प्रभु भोज ले पाएं। Okay, so it's given there. The only requirement for the Lord's table जो एकमात्र योग्यता है जो प्रभु भोज को लेने के लिए, is that you must be, कि आप लोग, so there is no explicit instruction that you have to be water baptized to partake in the Lord's table. ऐसा कोई विशेष निर्देश नहीं है कि आपको जल का बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा प्रभु भोज लेने के लिए। So at APC, what we do is we leave it open.
तो हम ऑल पीपल चर्च में क्या करते हैं, हम इसको खुला छोड़ देते हैं। But what we do announce is we say, if you believe in the Lord Jesus as your personal savior, और जो हम यह घोषणा करते हैं या सूचित करते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते हो if you're walking in line with God's word, और आपका व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में उसको जानकर और उसके वचन पे and चलते you हो, really believe in the cross of Jesus Christ, और यीशु मसीह के क्रूस पर अगर आप सचमुच विश्वास करते हो, then you're free to partake in the Lord's तो table. आप स्वतंत्र हैं प्रभु भोज में भाग लेने में। But if you're still unsure, लेकिन अगर आप निश्चित नहीं है, you don't have to take it yet. तो आप अभी मत लीजिए, That's all we say. वही हम कहते हैं। And so we leave the option open. तो हम जो चुनाव है उसको हम खुला छोड़ देते So we हैं। don't say, only if you're water baptized, you partake in the Lord's हम table. ये नहीं कहते कि सिर्फ आप जब जल का बपतिस्मा ले चुके हैं तभी आप प्रभु भोज लीजिए। Okay, so there are some common questions here. तो यहाँ पे कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। So can somebody read the question in Hindi? क्या कोई पढ़ सकता है हिंदी में प्रश्न? Anyone can read it in Hindi and we'll answer it. यदि मैंने नया जन्म पाए बगैर बपतिस्मा लिया था, छिड़काव का या केवल पानी में डुबकी लगाकर, तो क्या मेरे लिए फिर से बपतिस्मा लेना आवश्यक या उचित है? Everyone understood that question? आप समझ गए प्रश्न को? Yes. So the answer is, now that you are a believer, तो उत्तर है कि अभी जो आप विश्वासी हैं, see that time you were water baptized, उस समय आपको बपतिस्मा हुआ but था, you didn't really understand it. लेकिन आपने सही में उसको नहीं समझा था। But now that you're a believer, you really understand it. और जब आप एक विश्वासी हैं और आप सब कुछ समझ गए हैं, You're free to be water baptized again. तो आप स्वतंत्र है कि आप फिर से जल का बपतिस्मा ले सकते हैं। See in Acts 19, देखिए प्रेरितों का काम 19 में some of them were baptized by John the Baptist. कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उनको बपतिस्मा दिया गया था। And then they said, okay, you are baptized, the baptism of repentance, but you didn't know about it. Now let's baptize you in the name of Jesus. तो उस समय आपको बपतिस्मा दिया गया था, पश्चाताप का बपतिस्मा, लेकिन अब तुमको हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देंगे। Right? ठीक है? Okay, next question. Read it. Somebody, please. दूसरा प्रश्न कोई पढ़ेंगे कृपया? जल का बपतिस्मा पाने से पहले क्या मुझे किसी आत्मिक स्तर या आत्मिक परिपक्वता को पाने की आवश्यकता है? No. नहीं। The only requirement is believe in Jesus. जो एकमात्र योग्यता और जरूरत है कि आप यीशु पर विश्वास कीजिए। You know, this Christian life is a journey. We will keep learning till the end. देखिए ये जो मसीह जीवन है ये एक यात्रा की तरह है और हम अंत तक सीखते जाएंगे। So we can never say, okay, I know all of this, now I'm ready for baptism. हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि अरे मैं तो अब सब जान गया हूँ, अब मैं तैयार हूँ बपतिस्मा के लिए। Okay, next question. दूसरा प्रश्न, क्या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को जल का बपतिस्मा दे सकता है या जल का बपतिस्मा केवल पासवान या किसी आत्मिक अगुवे द्वारा ही दिए जाए? What do you feel? आप क्या सोचते हैं? Anybody can give? कोई भी दे सकता है? विश्वासी को दे सकता है? विश्वासी को दे सकते हैं? Yes or no? Someone like yes, no? हाँ। Where is the example? We see that in, when Saul was blind, जो देखते हैं कि जब साउल जब अंधा हो गया था, who was Ananias? अननियास कौन था? Was he a prophet? क्या वो भविष्यवक्ता था? Was he a pastor? क्या वो एक पासवान था? Was he an apostle? क्या वो प्रेरित था? Why didn't God, why didn't Jesus say, go to one of those 12 disciples and go get baptized? क्यों नहीं यीशु ने कहा कि जाओ 12 में से एक चेले के पास जाओ और जाके बपतिस्मा लो? Ananias went, अननियास गया, prayed for him, उसके लिए प्रार्थना किया, took him, उसको लिया, water baptized him. बपतिस्मा दिया। So a believer can baptize another believer. तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बपतिस्मा दे सकता है। Okay, we'll take a break. We'll come back and finish this. ठीक है, हम लोग एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे।